हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2024 में शीतला अष्टमी कब है, शीतला अष्टमी का व्रत कब रखा जाता है, इस पर किस माता की पूजा की जाती है, शीतला अष्टमी की पूजा विधि क्या है और उसकी कथा भी बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पूरा ज़रूर सुने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का व्रत हर साल चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस त्योहार को बसौड़ा भी कहा जाता है। इसे बसौड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन स्वच्छता और आरोग्यता की देवी माँ शीतला देवी की पूजा की जाती है और उनका व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी पर्व के मौके पर पूजा और व्रत करने से लोगों को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है और उनकी लंबी आयु का उन्हें वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा इस व्रत की शुरुआत सप्तमी के दिन से ही हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत इस साल 2 अप्रैल को रखा जाएगा। शीतला अष्टमी का त्योहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को बासी ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है, जिसे बासौड़ा भी कहते हैं। इस दिन बासी खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से खाना बासी होने लगता है। कई लोगों के यहाँ शीतला सप्तमी को, कई लोगों के यहाँ अष्टमी मनाई जाती है। कुछ लोग होली के बाद के जो पहला सोमवार आता है उसको शीतला माता का पूजन कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को रात 8:08 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। और आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। शीतला अष्टमी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर एक थाली में एक दिन पहले बनाए गए पकवान जैसे मीठे चावल, रोटी आदि रख लेनी चाहिए। पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि रख लें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाते हैं, जो एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को बनाते हैं। और अष्टमी तिथि को गैस या चूल्हे का उपयोग नहीं किया जाता, गैस या चूल्हा नहीं जलाया जाता। सप्तमी तिथि को शाम के समय भोग के लिए गुड़ चावल या फिर चावल और गन्ने के रस को मिलाकर खीर बनाते हैं। इसके साथ ही मीठी रोटी बनाई जाती है। माँ को भोग लगाने के बाद घर के हर एक सदस्य इस भोग का सेवन करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ विधिवत रूप से माँ शीतला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से वह हर तरह के रोगों से मुक्ति दिला देती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शीतला अष्टमी का व्रत रखता है उसे कभी भी चेचक, छोटी माता आदि नहीं होती। आप शीतला अष्टमी या सप्तमी दोनों में से किसी भी दिन माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बासौड़े की पूजा कर लेते हैं तो इसका महत्व और भी अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बासौड़े की पूजा करते हैं। आप अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी जगह माँ शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माँ शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद गुलाल, कुमकुम आदि अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पुए, मीठे चावल, खीर, मिठाई आदि का भोग माता शीतला को लगाएं। माता शीतला माता की पूजा या बासौड़े वाले दिन पूजा में 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले माँ शीतला को हमेशा ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है। दूसरी बात कि माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती तीनों में से किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं। और शीतला माता की पूजा के दौरान आप कथा जरूर सुने या पढ़ें। कहते हैं कि बिना कथा के कोई भी पूजा या व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो आइए शीतला माता की कथा को शुरू करते हैं। कथा अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे नहीं मानता
और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा होती है और ना ही मेरी यहाँ पर पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी मांड नीचे फेंका। वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। वह कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखर गए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद दूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने के लिए कंघी बालों में करती है तो अचानक कुम्हारन की नज़र माई उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा गई और भागने लगी। तब बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा यह है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाएं, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उनके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आने देना। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है शीतला माता के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय हो शीतला माता की। तो ये है शीतला माता की कथा और उनसे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।